हेलो स्टूडेंट, हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था वो था हार्वेस्टिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फ़िश। हमने जब फ़िश फार्मिंग के बारे में पढ़ा तो कैसे हम उनकी स्टॉकिंग करते हैं, कैसे हम डिज़ीज़ कंट्रोल करते हैं, कैसे उनकी पोंड की मैनेजमेंट की जाती है। तो जिसका मेन जो हमारा टारगेट रहता है वो होता है फ़िश प्रॉपर जो वेट हो, उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो और हमारी जो है वो वैल्यू जो है, मार्केट की वैल्यू जो है वो बढ़े। तो हमने देखा कि कैसे हम फ़िश को हार्वेस्ट करते हैं, कौन कौन सी मेथड से जो है उनको हार्वेस्ट किया जाता है और कब हार्वेस्ट करना है, कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो अफेक्ट करते हैं। हार्वेस्टिंग करने के बाद फ़िश जो है वो मार्केट में पहुंच जाती है। देखिए, हार्वेस्ट ये फ़िश जो है जैसे ही हार्वेस्ट की जाती है उसको इमीडिएटली जो है वो मार्केट में सेल कर दिया जाता है, क्योंकि फ़िश की जो लाइफ है वो बहुत ही कम रहती है, बिना वाटर के जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं। तो फ़िश मार्केटिंग जो है उसका एक कह सकते हैं कमर्शियल एस्पेक्ट है फिशरीज़ का, ठीक है। और एक एफिशिएंट मार्केटिंग सिस्टम जो है उसके लिए एसेंशियल है कि हमारा फ़िशिंग का जो ट्रेड है वो सक्सेस रहे। तो बहुत सारे डायरेक्ट लिंक्स रहते हैं बिटवीन फ़िश ट्रेडर्स और कंज्यूमर के बीच में, ठीक है, ताकि डिमांड, मार्केट की डिमांड और जो हमारी सेलिंग है वो हो सकती है। बेनिफिट जो है वो दोनों, चाहे वो ट्रेडर्स हैं चाहे वो फ़िश कंज्यूमर हैं, दोनों को मिलना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, फ़िश मार्केटिंग जो है वो सभी तरह की एक्टिविटी रहती है जिसके अंदर जो फ़िश जो है वो कैसे प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के पास पहुंचे, जिसके अंदर स्टोरेज है, सॉर्टिंग है, ग्रेडिंग है, पैकेजिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है और बाइंग एंड सेलिंग जो है वो इन्वॉल्व रहती हैं। तो एक मार्केटिंग जो करना होता है और हार्वेस्टिंग और मार्केटिंग के बीच में डिफरेंट स्टेप से होकर जो है वो फ़िश निकलती है। बहुत ही क्रिटिकल प्रोसेस होता है सी फूड इंडस्ट्रीज़ के अंदर, क्योंकि फ़िश जो है जब तक कंज्यूमर तक पहुंचती है तब तक वो फ्रेश और सेफ कंडीशन में होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो सकता, किसी भी स्टेप में अगर आप थोड़ी सी भी डिले कर देते हो तो वो हमारी उसकी जो कंडीशन है वो डिफॉर्म्ड हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले है कलेक्शन एंड प्राइमरी मार्केटिंग। फ़िश को क्या करते हैं, सबसे पहले कलेक्ट किया जाता है। कई बार क्या होता है, सोल्ड भी कर दिया जाता है एट फार्म, जहाँ पर फ़िश फार्म है वहीं पर हार्वेस्ट करते हैं, कलेक्ट करते हैं, वहीं पर सोल्ड कर देते हैं। और दूसरा क्या करते हैं कि कुछ फ़िश फार्मर जो हैं वो चूज़ करते हैं टू सेल देयर ओन फ़िश डायरेक्टली, ठीक है। वो अपनी फ़िश को खुद ही बेचना चाहते हैं, तो वो ऐसे क्या करते हैं कि वो अपनी फ़िश को हार्वेस्ट करते हैं, कलेक्ट करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं और इजी ट्रांसपोर्टेशन अरेंज कर कर वो हायर प्राइस जो है वो मार्केट कोस्ट से ले सकते हैं। क्योंकि बीच में अगर कोई ट्रेडर है, कोई एजेंट है, वो अपना बेनिफिट ले लेता है, ठीक है। तो दोनों तरह की चॉइस रहती है। अगर आपकी जो फ़िश फार्मिंग है बड़े लार्ज स्केल का है तो आप उसको बीच में डिफरेंट जो एजेंट हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका छोटा एक फार्म है तो आप खुद भी जो है अपनी फ़िशेज़ को ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा मार्केट तक ले जाकर सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो मार्केटिंग का एक चैनल होता है जिसमें बहुत सारे इंटरमीडिएट्स रहते हैं, जैसे होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, वेंडर हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है फ़िश मार्केटिंग में, वो शॉर्टर भी हो सकता है, जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं, शॉर्टर ही होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोसेस जो प्रोडक्ट होते हैं उनको लंबे समय तक आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन फ़िश जो है उसका पेरिशेबल नेचर होता है, तो वो उनको हम होल्ड नहीं कर सकते, इमीडिएटली उनको जो है वो सोल्ड करना होता है। तो मेजर जो इंटरमीडिएटरीज होते हैं फ़िश मार्केटिंग के अंदर, उनकी एक चेन होती है, जैसे होलसेलर हैं, नाइक्रीज
हैं, ट्रेडर्स हैं, व्यापारीज हैं या कमीशन एजेंट्स रहते हैं, ठीक है, और रिटेलर होते हैं। तो सभी मार्केट के अंदर आप देखेंगे फिश फार्मर से 60% जो है वो लोकल एजेंट को चला जाता है, 40% जो है वो सप्लायर को जाता है। अब इस लोकल एजेंट्स का 10% जो है होलसेलर के पास चला जाता है, 85% वो सप्लायर को दे देता है, ठीक है, और इस तरह से 5% वो रिटेलर को दे देता है। लोकल एजेंट जो है वो डायरेक्टली रिटेलर को भी दे सकता है और ये रिटेलर जो है फिर कंज्यूमर में। तो प्राइमरी मार्केट का मतलब है कि फार्म से, फिश फार्म से फिश को ले जाना, ठीक है, कहाँ तक, लोकल एजेंट तक। फिर सेकेंडरी मार्केट में वो डिफरेंट सप्लायर होलसेलर से होता हुआ रिटेलर तक पहुंचता है और फिर रिटेल मार्केट से वो डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंच जाता है। तो डिफरेंट कनेक्शन रहते हैं, डिफरेंट चैनल जो है वो बनते हैं। आप देखेंगे कि जो डायरेक्ट चैनल रहता है वो 60% लोकल एजेंट को जाता है, 85% सप्लायर को, 95% होलसेलर को और सीधा जो है रिटेलर से कंज्यूमर। लेकिन बीच में जो चैनल है वो भी जो है वो फॉलो किए जा सकते हैं। मार्केटिंग एक्टिविटी में सबसे पहला काम होता है, जैसे ही हमने फ़िश को हार्वेस्ट किया उसकी सॉर्टिंग करना, उनकी ग्रेडिंग करना। ये बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि हम जब फ़िश को कैप्चर करते हैं तो डिफरेंट साइज़ की, डिफरेंट एज की, डिफरेंट स्टेज की और डिफरेंट टाइप की फ़िशेस जो हैं वो कलेक्ट होती हैं। तो उनकी सॉर्टिंग करना, फिर उनको ग्रेडिंग करना, चाहे उनको साइज़ के अकॉर्डिंग करें, चाहे क्वालिटी के अकॉर्डिंग करें, चाहे उनको स्पीसीज़ के अकॉर्डिंग करें, ये बहुत ही एसेंशियल स्टेप होता है टू गेट मोर प्रॉफिट। फिर उनकी पैकेजिंग करना, तो अप्रोप्रिएट पैकेजिंग जो है वो क्या करते हैं कि हमने अगर उनको सॉर्टिंग और ग्रेडिंग करती है उनके अकॉर्डिंगली उनको हम पैकेज करते हैं ताकि फ़िश जो है वो फ्रेश रहे और हाइजीनिक रहे, ठीक है। फिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन, तो एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है क्योंकि अगर हमारा लॉन्ग डिस्टेंस का रन होगा तो उसमें हमें स्पेशल ट्रीटमेंट या स्पेशल इक्विपमेंट लगाने पड़ते हैं ताकि किसी तरह की स्पॉइलेज ना हो और टाइमली डिलीवरी हो सके। फिर आती है स्टोरेज, प्रॉपर स्टोरेज होना, कोल्ड स्टोरेज होने चाहिए जहाँ पर हम फिश को कुछ समय के लिए जो है वो स्टोर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एसेंशियल होते हैं ताकि जो भी हमारा फ़िश प्रोडक्ट हो उसकी क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहे। अब फ़िश मार्केटिंग में बहुत सारे चैलेंज भी रहते हैं क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल ना हो, एडिक्वेट ना हो, तो उस समय कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी अगर नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं है, तो हम फ़िश को मार्केट तक ले जाने में काफ़ी सारा लॉस जो है वो फेस कर सकते हैं, ठीक है। पुअर ट्रांसपोर्टेशन अगर फैसिलिटी है तो वो स्पॉइलेज कॉज कर सकती है, हमारी डिलीवरी जो है कंज्यूमर तक जो है वो डिले हो सकती है। हाइजीनिक कंडीशन के ऊपर भी बहुत इफेक्ट रहता है कि बहुत सारी डोमेस्टिक मार्केटिंग होती हैं, वहाँ पर हाइजीनिक कंडीशन जो है मेंटेन नहीं की जाती हैं जिसके कारण क्वालिटी जो है वो अफेक्ट होती है और जो प्रोडक्ट है उसकी सेफ्टी भी वो भी इफेक्ट होती है। तो चैलेंज भी मार्केट के अंदर है। अगर हम प्रॉपर टेक्निक्स हैं, नई जो इनोवेटिव टेक्निक यूज़ करते हैं तो हम अपना प्रॉफिट जो है वो मेंटेन रख सकते हैं। फिर आती है मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं। स्ट्रेटजी में क्या होता है कि ये देखा जाता है कि जो फिश कंजम्पशन है, कैंपेन चलाई जाती है, ठीक है, ताकि पीपल्स को एनकरेज किया जाए कि वो फ़िश को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। वो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है ताकि डिमांड बढ़े, ठीक है। दूसरा, हम मीडिया का यूज़ कर सकते हैं, हम प्रिंटिंग एम्प्लॉइंग प्रिंट कर सकते हैं, टेलीविज़न को यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारे जो ऑडियंस हैं वो बढ़ें। जितने ज़्यादा ऑडियंस होंगे उतनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी और उतने ज़्यादा जो है वो डिमांड इंक्रीज़ करेगी। इंटरमीडिएटर को भी हम का भी रोल रहता है, जैसे ब्रोकर्स होते हैं वो फ़िश फार्मर और होलसेलर को जो है वो कनेक्ट करते हैं विद बायर के साथ। होलसेलर जो होते हैं वो फ़िश को परचेज करते हैं, ठीक है,
प्रोड्यूसर से लेते हैं और फिर अदर इंटरमीडिएटर को दे देते हैं, या रिटेलर को सेल कर देते हैं, या होलसेलर को, तो डिफरेंट चैनल से होकर जाता है। तो जो रिटेलर होता है वो फिश को डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचाता है, चाहे मार्केट के अंदर चाहे वो स्टोर में पहुंचाए। बहुत सारी लोकल और डोमेस्टिक मार्केट जो है वो देखने को मिलती हैं। अगर हम अपनी डिमांड के अनुसार, अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार, चाहे वो हम छोटी सी लोकल मार्केट बनाएं या डोमेस्टिक मार्केट क्रिएट करें, तो उससे क्या होगा, हमारी जो एसेंशियल है कि लिंकिंग प्रोड्यूसर कंज्यूमर के साथ, हमारी जो फ़िश फ्लो है उसका प्रोडक्शन जो है डायरेक्टली फार्मर से कहाँ मार्केट तक जो है वो पहुंच सके और लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग हो सके। तो आप देखते भी हो कई बार क्या होता है, जो फूड जो आपकी वेजिटेबल मार्केट्स होती हैं वहीं पर ही किसी कॉर्नर पे आपको जो है वो फिश कॉर्नर भी दिखाई दे देता है। तो इस तरह से जो है वो हम लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं कि कैसे फ़िश जो है वो बहुत बेनिफिट होती है। अगर वो अवेयर होंगे तो उनका रिक्वायरमेंट भी जो है, उनकी डिमांड भी जो है हम क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है वो तैयार की जाती हैं। जितनी ज़्यादा फ़िश की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, वो बढ़ेगी अगर हम लोगों को एजुकेट करें, हम बताएं कि फ़िश जो है एज ए फूड कितनी इम्पोर्टेंस होती है उसकी, तो हम या हमें लोगों को ये बताएं कि फ़िश के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन से बाई प्रोडक्ट्स हैं जो कि क्या बेनिफिट देते हैं। तो हम लोगों को अवेयर करके जो है मार्केट की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज जो हैं वो यूज़ की जा सकती हैं। थैंक यू।